dear kids, welcome you all in today's English online class. Dear kids, I hope you all are fit and fine at home. Stay at home and be safe. Dear children, as we have completed our chapter 1 of English Reader. हमने इंग्लिश रीडर का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है. कौन सा था चैप्टर 1? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2, द स्वीटेस्ट थिंग. दिस इज अ स्टोरी. इट्स अ स्टोरी ऑफ टू डॉटर्स एंड देयर फादर. ठीक है, फादर और टू डॉटर्स की स्टोरी है. इन दिस स्टोरी वी विल कम टू नो अबाउट द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. के वर्ल्ड में स्वीटेस्ट थिंग किसको कहा गया है इस स्टोरी में. ओके, बट जैसे ही हम स्टोरी रीड करेंगे ये जब भी पता चलेगा हमें. ठीक है, बट वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू बेटा, दिस चैप्टर इज, दिस स्टोरी इज फॉर ओनली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ये स्टोरी सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए है. इसको क्या करेंगे हम? सिर्फ रीड करेंगे. ओके, ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए है, स्टोरी रीडिंग के लिए है. इसको हम सिर्फ रीड करेंगे, हम इसकी बुक एक्सरसाइज नहीं करेंगे. ठीक है, इसको हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए रखेंगे. ओके, यू विल लिसन द स्टोरी एंड डेफिनेटली आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी. ठीक है, आप स्टोरी सुनेंगे ध्यान से, इसको पढ़ेंगे और मैं क्वेश्चंस भी पुट करूंगी. बट जो ये स्टोरी है हमारी, इसकी हम बुक एक्सरसाइज नहीं करेंगे और ये चैप्टर आपका एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है, बट इसकी रीडिंग करवाई जाएगी. ठीक है, जीमेट पे रीडिंग जरूर लूंगी इसकी. ओके, तो ऐसे नहीं है कि आपको स्टोरी रीड नहीं करनी या चैप्टर रीड नहीं करना. ओके, आपको ये रीडिंग प्रॉपरली करनी है इस चैप्टर की. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 17, द स्वीटेस्ट थिंग. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो पे अटेंशन एंड पुट योर फिंगर ऑन योर बुक ऑल्सो. ठीक है, आप अपनी फिंगर जो है बुक के ऊपर रखेंगे और मेरे साथ साथ रीड भी करेंगे. ओके, सो चैप्टर 2, द स्वीटेस्ट थिंग. वार्म योर सेल्फ अप. ठीक है, हम इसमें क्या है, स्टोरी के बारे में क्लू दिया हुआ है, इसको एक बार हम रीड करेंगे. सॉल्ट इज अ मिनरल फाउंड इन नेचर. सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में सबको पता है. सॉल्ट क्या होता है? नमक, जिसको हम फूड में यूज़ करते हैं, जो खाने में यूज़ होता है. सॉल्ट इज अ मिनरल फाउंड इन नेचर. सॉल्ट एक मिनरल है, एक कंपाउंड है, एक थिंग है जो नेचर में, ठीक है, हमारे आसपास पाया जाता है, जो नेचर में ही मिलता है, नेचुरली है ये. ओके, सॉल्ट इज अ नेचुरल थिंग. द बिगेस्ट सोर्सेज of salt are seas and oceans. Biggest sources of salt. salt के जो बड़े sources हैं, sources में जहाँ से हमें salt मिलता है, वो sources कौन से हैं? seas, समुंदर हैं, और ocean, सागर हैं. We use salt in our food. हम salt कहाँ use करते हैं? अपने food में, खाने में. When added in balanced quantity, salt gives good taste to our food. When added in balanced quantity, balanced means equal quantity. ठीक है, जब salt को फूड में इक्वल क्वांटिटी में, प्रॉपर मात्रा में, जितना हमें चाहिए उतना फूड में ऐड किया जाता है, डाला जाता है, तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है. okay, बहुत अच्छा टेस्ट आता है. बट व्हेन देयर इज मोर और नो सॉल्ट, द फूड बिकम्स टेस्टलेस. बट व्हेन, जब
सॉल्ट नहीं होता फूड में, या ज़्यादा डल जाता है, मोर, या नो सॉल्ट नहीं होता, द फूड बिकम्स टेस्टलेस। तो जो फूड है वो टेस्टलेस बन जाता है। टेस्टलेस मीन्स विदाउट टेस्ट, जिसका कोई टेस्ट नहीं आता। ओके, इन दिस स्टोरी यू विल रीड अबाउट हाउ द गेस्ट्स रिफ्यूज्ड टू ईट द फूड कुक्ड विदाउट सॉल्ट। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में यू विल रीड, आप पढ़ेंगे, अबाउट हाउ द गेस्ट्स रिफ्यूज्ड टू ईट द फूड, कि गेस्ट ने कैसे फूड को खाने से, रिफ्यूज मीन डिनाई करना, मना कर दिया, क्योंकि वो फूड जो था सॉल्ट के बिना बनाया गया था। कुक्ड मीन्स पकाना, बनाना। विच वाज सर्व टू देम, जो खाना उनको परोसा गया, सर्व किया गया, वो गेस्ट ने खाने से मना कर दिया क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं था। ऑफ कोर्स it has ultimately been proved that salt is the sweetest thing on earth. Yes, of course, ये प्रूव हो गया है कि सॉल्ट जो क्या है अर्थ पे सबसे स्वीटेस्ट थिंग है, क्योंकि अगर सॉल्ट फूड में ऐड नहीं होता तो उस फूड का कोई भी टेस्ट नहीं होता। अगर ज़्यादा डल जाता है तो भी उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस हो जाता। So now we will read the story. Okay, what is the story behind this? कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। Once upon a time, एक बार की बात है, there was a man. एक मैन था who had two daughters. जिसकी क्या थी? two daughters। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, मैन है, इसकी क्या है? ये two daughters है। One day he called them to him and said, one day means एक दिन, he called them to him, उसने उनको अपने पास बुलाया, and said, और कहा, what is the sweetest thing in the world, कि वर्ल्ड में सबसे मीठी चीज़, सबसे अच्छी थिंग कौन सी है। ठीक है, स्वीटेस्ट मीन्स बेस्ट टेस्ट हो जिसका। शुगर said the elder daughter, जो बड़े वाली डॉटर थी ये वाली, उसने क्या कहा? शुगर, उसने कहा कि शुगर है स्वीटेस्ट थिंग। सॉल्ट said the younger daughter, यंगर मीन छोटे वाली, जो उसकी छोटी डॉटर थी ये, उसने क्या कहा कि सॉल्ट है स्वीटेस्ट थिंग। द फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिज यंगर डॉटर, जो फादर था वो क्या थे? बहुत ज़्यादा एंग्री हुए अपनी यंगर डॉटर से, डिस्प्लीज्ड हुए, गुस्से में आए। ही सेड टू हर, उसने फादर ने अपनी डॉटर से कहा, आई वॉन्ट कीप इन माई हाउस अ डॉटर हु बिलीव्स दैट सॉल्ट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आई वॉन्ट कीप इन माई हाउस अ डॉटर, कि ऐसी डॉटर को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, हु बिलीव्स, जो ये विश्वास करती है, दैट सॉल्ट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में स्वीटेस्ट थिंग कौन सी है? सॉल्ट है। आप भी सोचते होगे ना कि सॉल्ट स्वीटेस्ट थिंग कहाँ है? शुगर होती है ना। बट बेटा, जिसके बिना टेस्ट ही नहीं आएगा किसी चीज़ में, तो वो दैट इज द स्वीटेस्ट थिंग। यू मस्ट लीव माई हाउस एट वंस, तुम्हें एट वंस मीन सून, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरा घर छोड़ दो। लीव, लीव मीन्स गो फ्रॉम हेयर, कि यहाँ से चले जाओ। यू मस्ट लीव माई हाउस एट वंस, कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे घर को छोड़ दो। एंड फाइंड अनदर होम, और दूसरा घर ढूंढ लो। के फादर अपनी डॉटर से कहते हैं कि तुम मेरे घर से चली जाओ और अपने लिए कोई न्यू घर ढूंढ लो। सो द यंगर डॉटर लेफ्ट हर फादर्स हाउस, तो जो यंगर डॉटर थी, यंगर मीन्स छोटी, एल्डर मीन्स बड़ी, ठीक है, जो यंगर डॉटर थी उसने अपने फादर का घर छोड़ दिया। शी वॉन्डर्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वॉन्डर्ड मीन्स वॉक स्लोली, रोमिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमना धीरे धीरे, ठीक है। तो वो क्या हुआ? थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में धीरे धीरे चल रही थी। सफरिंग मच हंगर एंड कोल्ड, वो हंगर भूख और
सर्दी, कोल्ड मीन्स ठंड एंड हंगर मीन्स भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी. ठीक है. वन डे शी वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. कई दिन हो गए थे उसको घूमते हुए, तो एक दिन वह जंगल में चल रही थी, धीरे धीरे घूम रही थी एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स. और बेटा फॉरेस्ट में क्या होते हैं? बर्ड्स, एनिमल्स, यही होता है. और वो क्या कर रही थी? बर्ड्स के सॉन्ग्स को सुन रही थी. बर्ड जब चिर्पिंग करते हैं, चहचहाते हैं, तो वो उनकी आवाज़ को सुन रही थी. जस्ट देन अ प्रिंस केम हंटिंग फॉर अ डियर. जस्ट देन, तभी वहाँ पे अ प्रिंस केम, एक प्रिंस आया. प्रिंस कौन होता है? किंग सन, राजा का बेटा, राजकुमार. हंटिंग फॉर अ डियर. डियर मीन्स हिरन. वो हिरन का शिकार करने आया था. व्हेन ही, ओपन नेक्स्ट पेज, व्हेन ही सॉ हर ही एट वंस फेल इन लव विद हर. उसने जैसे ही उस गर्ल को देखा, उसको वो बहुत अच्छी लगी. द प्रिंस टुक हर टू द पैलेस एंड मैरिड हर. प्रिंस, वो राजकुमार, उसको अपने पैलेस में ले गया. पैलेस मीन्स महल. ठीक है. जो राजा का महल होता है, किंग का हाउस होता है, उसको पैलेस बोलते हैं. एंड मैरिड हर, और उसके साथ क्या किया? मैरिज की, शादी कर ली. अ ग्रैंड फीस्ट वाज गिवन ऑन दिस हैप्पी डे. उस हैप्पी डे कौन सा हैप्पी डे? जिस दिन उनकी मैरिज हुई. अ ग्रैंड फीस्ट वाज गिवन, एक ग्रैंड पार्टी दी गई, बहुत बड़ी पार्टी रखी गई. ऑन दिस फीस्ट, फीस्ट मीन्स पार्टी. ऑन दिस फीस्ट द ब्राइड्स फादर वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड. उस पार्टी में ब्राइड्स, ब्राइड होता है दुल्हन. दुल्हन कौन थी? वो गर्ल, वो यंगर गर्ल. ठीक है. उसके फादर को भी इनवाइट किया गया. इन्वाइटेड मीन्स कॉल्ड, बुलाया गया. बट ही डिड नॉट नो दैट द ब्राइड वॉज हिज ओन डॉटर. बट जो वो फादर था, जो वो मैन था, उसको नहीं पता था कि ब्राइड जो दुल्हन है वो उसकी ही डॉटर है. उसको नहीं पता था. उसने तो सोचा कि राजा ने हमें पार्टी पे बुलाया है, वहाँ जाना है. ठीक है. नाउ एट द विश ऑफ द ब्राइड all the dishes were prepared without salt. At the wish of the bride. Wish means इच्छा, bride means दुल्हन. दुल्हन की इच्छा के अनुसार all the dishes, जो dishes बनाई गई पार्टी में, जो खाने की आइटम्स बनाई गई, were prepared without salt. वो सारी सॉल्ट के बिना प्रिपेयर की गई, सॉल्ट के बिना तैयार की गई. ब्राइड की इच्छा के अनुसार जो खाने में डिशेस बनाई गई, वो सारी सॉल्ट के बिना बनाई गई, उनमें सॉल्ट नहीं डाला गया. व्हेन द गेस्ट बिगेन टू ईट, जब गेस्ट ने, जो मेहमान, गेस्ट होता है मेहमान, जो आए हुए थे, वो बिगेन टू ईट, खाना शुरू किया. दे फाउंड दैट द फूड वॉज टेस्टलेस. उनको क्या लगा? फूड टेस्टलेस, कोई टेस्ट ही नहीं है, विदाउट टेस्ट फूड है. नन ऑफ देम वॉज रेडी टू टच द फूड. नन ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई भी फूड को टच करने के लिए तैयार नहीं था. किसी को खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो खाना खाने के लिए कोई भी गेस्ट रेडी नहीं था. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स वन ऑफ द गेस्ट सेड देयर इज नो सॉल्ट इन द फूड. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के बाद, कुछ समय के बाद, एक गेस्ट ने कहा, वन ऑफ द गेस्ट सेड, उनमें से एक गेस्ट ने कहा, देयर इज नो सॉल्ट इन द फूड. फूड में कोई सॉल्ट नहीं है, खाना ही नहीं, खाने में नमक ही नहीं है. देन ऑल ऑफ देम रिपीटेड द सेम वर्ड्स. एक के कहने के बाद सभी ये बात रिपीट करने लगे कि खाने में नमक ही नहीं है, सॉल्ट ही नहीं है. एंड द ब्राइड्स फादर स्पोक द लाउडेस्ट ऑफ ऑल. जो ब्राइड का फादर था, वो मैन था, वो सबसे ऊंची आवाज में बोला, लाउडेस्ट ऑफ ऑल. उसकी आवाज सबसे ऊंची थी, सबसे लाउड थी. ट्रूली सॉल्ट इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ही सेड लाउडली. उसने क्या कहा? ही सेड लाउडली. उसने जोर से कहा, उस मैन ने, ठीक है, लाउड वॉइस में कहा कि सच्चाई है ये. ट्रूली,
सच बात है कि सॉल्ट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में सॉल्ट ही स्वीटेस्ट थिंग है. दो फॉर सेइंग सो आई टर्न्ड माई डॉटर आउट ऑफ माई हाउस एंड हैव नेवर सीन हर फेस अगेन सिंस देन. कि दो फॉर सेइंग सो, इसके जबकि ये कहने पर आई टर्न्ड माई डॉटर आउट ऑफ माई हाउस, मैंने अपनी डॉटर को अपने घर से बाहर निकाल दिया था. एंड हैव नेवर सीन हर फेस अगेन सिंस देन, और आज तक मैंने उसका फेस नहीं देखा, आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा. क्यों निकाल दिया था उसको घर से? क्योंकि उसने क्या कहा था कि सॉल्ट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. तो वो ये बात सबको बताता है. अब देन द ब्राइड मेड हर सेल्फ नोन टू हर फादर एंड किस्ड हिम. देन द ब्राइड मेड हर सेल्फ नो, फिर क्या करती है वो ब्राइड? अपने आप को अपने फादर के पास मिलवाती है, मतलब खुद अपने फादर से मिलने के लिए आती है. एंड किस्ड हिम, और उसको किस करती है. आप भी करते होगे ना अपने फादर मदर को किस, तो उसने भी अपने फादर को किस किया. हाउ हैप्पी द फादर वॉज टू मीट हिज डॉटर अगेन. वो फादर कितना खुश था अपनी डॉटर को वापस मिलके, मतलब उसका फादर अपनी डॉटर को मिलके और डॉटर फादर को मिलके दोनों बहुत हैप्पी हुए. ठीक है, तो इस स्टोरी में बताया गया है सॉल्ट के बारे में बताया गया है, सॉल्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि सॉल्ट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर इज नो टेस्ट इन द फूड विदाउट सॉल्ट. और ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इस स्टोरी को रीड करना है. ओके, अच्छे से रीड करना है. और बेटा मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इसका ये पार्ट हम बुक एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे. ओके, दिस इज़ ओनली फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ओके, ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए है स्टोरी. मैं 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर पुट करूँगी आपसे, बट ये नहीं करवाऊँगी. ओके, so you have to read it.